अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 7 का लेक्चर 6 आज हम करेंगे जी डिस्कस। एल्गोरिदम डिजाइन मेथड डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका पहला मेथड डिस्कस किया था जो कि फ्लो चार्ट था, डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सोडो कोड को डिस्कस करेंगे जो कि एल्गोरिदम डिजाइन मेथड का दूसरा जो है वो मेथड है। सोडो कोड क्या होता है जी? सोडो कोड इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सोडो कोड बेसिकली एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कार है जो कि हम इनफॉर्मली उसको स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखते हैं। इट कंबाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिकली ये कंबाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग को क्लैरिटी के साथ और रीडेबिलिटी के साथ प्लेन इंग्लिश के अंदर। जैसे हम एल्गोरिदम भी हमारे चैनल पे जो है वो अपलोडेड है, बेसिकली वहां से आप एल्गोरिदम को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सोडो कोड तकरीबन एल्गोरिदम जैसा ही कोड होता है, मेकिंग इट अ यूजफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिथम्स, राइट। तो यहाँ से आपने इसको निशान लगा लेना है। व्हाट इज सोडो कोड? सोडो कोड इज नॉट एक्चुअल कोड दैट कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर। बेसिकली सोडो कोड जो है वो एक्चुअल कोड नहीं होता जिसको हम कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकें, but rather a way to describe the steps of an algorithm in a manner that is easy to follow। यानी जो कोड है उसका थोड़ा बहुत टच तो होता है सोडो कोड के अंदर, लेकिन बेसिकली वो एल्गोरिदम के स्टेप्स को एक्सप्लेन करने का एक तरीका कार है। तो उसको हम एक्चुअल कोड नहीं होता और उसको हम कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं कर सकते एज अ प्रोग्राम। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर्स एंड द स्टूडेंट्स फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम विदाउट वरिंग अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हम इसके अंदर इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हमने अपना प्रोग्राम बनाना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो ये हमारी मदद करता है प्रोग्रामर्स की और स्टूडेंट्स की कि वो लॉजिक पे अपना जो है वो फोकस रखें बजाय इसके कि सिंटेक्स को मद्देनजर रख के और उसके बारे में परेशान होते रहें। तो सोडो कोड बेसिकली प्रोग्रामिंग से कोडिंग लिखने से पहले का जो है वो एक मरहला है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है सोडो कोड की यहाँ तक, और उसके बाद एग्जाम्पल है जी। डिटरमिन वेदर a number is even or odd is a fundamental task in programming and computer science. An even number is divisible by 2 without any remainder, whereas an odd number has a remainder of 1 when divided by 2. Below is the pseudocode for this process. अब ये एग्जाम्पल में आपने जस्ट और जस्ट ये पूरा पैराग्राफ की जगह आपने लिख देना है pseudocode of a number is even to determine whether a number is even or odd। सिर्फ आपने ये लाइन लिखनी है pseudocode फॉर डिटर्मिनिंग वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, यहाँ तक आपने लिखना है। और उसके बाद आपने ये एल्गोरिदम लिख देना है। सोडो कोड जो है एल्गोरिदम फॉर डिटर्मिन इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। सबसे पहले प्रोसीजर चेक इवन ऑड, हमने प्रोसीजर बना लेना है। इनपुट नंबर, द नंबर टू बी चेक के किस नंबर को चेक करना है, और आउटपुट क्या आएगी? इवन इफ द नंबर इज इवन, और ऑड तब आएगी जब द नंबर जो है वो ऑड होगा। हमने इसका यानी सोडो कोड से ऊपर यहाँ से जो है वो आपने एल्गोरिदम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल्गोरिदम है, उससे ऊपर इसको सोडो कोड बनाने के लिए आपने ये जो है वो स्टेप्स आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो यही एल्गोरिदम जो है वो आपका सोडो कोड बन जाएगा। अब देखें यहाँ से प्रोसीजर, उसने कहा कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह का एक प्रोसीजर बनाना है जिसको एक वैल्यू पास होगी, पैरामीटर पास होगा नंबर के थ्रू, और वो नंबर हम यूजर से इनपुट कराएंगे और फिर उसके बाद हमारी आउटपुट जो है वो शो होगी। इवन तब शो होगी जब नंबर इवन होगा, और ऑड तब शो होगी जब नंबर ऑड होगा। तो यहाँ पे हमारी लॉजिक क्या होगी? बिगन इफ नंबर को हमने, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है बेसिकली लैंग्वेज के अंदर, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर देता है। तो हम चेक करते हैं कि इफ नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल का, कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है देन प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, और फिर ये एंड इफ हो जाता है, ये इस इफ का एंड हो जाता है कि अगर वो नंबर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, नंबर को 2 से डिवाइड करके जिससे हमें रिमाइंडर मिले वो हमने साइन ले लेना है, तो वो इवन को प्रिंट कर दे, अदरवाइज ऑड को प्रिंट कर दे, और फिर इफ का एंड हो गया और ये हमारे प्रोग्राम का एंड हो गया। तो इस सोडो कोड की एक्सप्लेनेशन क्या है जी? इस प्रोसीजर डेक्लेरेशन के सबसे पहले सोडो कोड बिगिन विद द डेक्लेरेशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है जी, सबसे पहले जो भी आपने सोडो कोड बनाना हो तो उसमें आपने प्रोसीजर डेक्लेरेशन करनी होती है, उसके बाद इनपुट करनी है, उसके बाद आउटपुट हमारी आ जाएगी।
बिगिन मार्क द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर, कंडीशन चेक में आपने ये कंडीशन लिख देनी है कि उसके बाद हमने कंडीशन चेक की। फिर इवन केस में वो इवन प्रिंट करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड केस होगा और आपका जो सोडो कोड है, प्रोसीजर है, वो प्रिंट कर देगा ऑड, और फिर उसके बाद एंड है, मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोसीजर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसी तरह से उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 2 है, डिटरमिन वेदर अ नंबर इज प्राइम, तो प्राइम है कि नहीं है, तो ये भी उसी तरीके से कि नंबर जो है वो, यानी ये उसका सोडो कोड लिख दिया गया और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी दी गई है। इसी तरह से यहाँ से 9 पे जो है वो एंड हो गया। अब वो कह रहा है कि व्हाई यूज सोडो कोड, के यूजिंग सोडो कोड हैज सेवरल बेनिफिट्स। नंबर 1, क्लैरिटी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम विदाउट वरिंग अबाउट सिंटैक्स, यानी इसमें हमें कोड का जो है वो ध्यान नहीं रखना पड़ता, उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता कि हमारा सिंटैक्स जो है वो कहीं रॉन्ग तो नहीं है, हम उसकी लॉजिक पे ध्यान देते हैं। प्लानिंग, it allows the programmers to outline their thoughts and plan the steps of the algorithm. Or communication, it is a universal way to convey the steps of an algorithm, making it easier to discuss with others. राइट, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि वाई यूज सोडो कोड की, सोडो कोड को क्यों यूज किया जाता है। इसको आप इसके एडवांटेजेस भी कह सकते हैं और इसको यूं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के वाई यूज सोडो कोड इन प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद डिफरेंशिएटिंग फ्लो चार्ट एंड सोडो कोड है जी, उसके में क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोडो कोड यूजेस प्लेन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट टू डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट यूज ग्राफिकल सिंबल्स एंड एरोज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट। It is read like a story with each step is written out sequentially. और फ्लो चार्ट क्या है, इट इज लाइक वॉचिंग अ मूवी, ये स्टोरी की तरह है और ये मूवी की तरह है बेसिकली, क्योंकि इसमें आपका तमाम फ्लो भी नजर आ रहा होता है और स्टेप्स नजर आ रहे होते हैं। सोडो कोड कम्युनिकेट्स द स्टेप्स इन अ डिटेल्ड नरेटिव लाइक फॉर्मेट, और इसमें क्या है जी, इसमें आपके सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन और डिसीजंस और एरोज इंडिकेटिंग द कनेक्शन और उसका फ्लो जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है जी, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिदम इन अ वे दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कोड इन एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें क्या है, ये था इसका जो ये वाला कम्युनिकेट वाला पॉइंट था, फ्लो चार्ट का कम्युनिकेशन वाला पॉइंट क्या है, फ्लो चार्ट कम्युनिकेट्स द प्रोसेस इन अ विजुअल फॉर्मेट व्हिच कैन बी मोर इंट्यूटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फ्लो एंड द स्ट्रक्चर। उसमें नैरेटिव होता है यानी रिटन फॉर्म में होता है और फ्लो चार्ट में आपका विजुअल फॉर्मेट होता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है जी सोडो कोड का, कि वो आपको डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिथम जो है वो इजीली वे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोड के अंदर। दे आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स एंड डिसीजंस इन एन एल्गोरिथम एट अ ग्लैंस। तो ये एट अ ग्लैंस यानी फासले से भी हम एक नज़र में देख के तस्वीर को जो है वो पहचान सकते हैं और जो है हम इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है इसकी, तो इनमें से कोई सी भी एक एग्जाम्पल आप कर लें या अंडरस्टैंड तमाम एग्जाम्पल्स को कर लें, ताकि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल पेपर में आ जाती है और उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है तो वो आप जो है वो इसको परफॉर्म कर सकें। ये इसकी आगे वैलिड पासवर्ड है, अगर वैलिड होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो इनवैलिड पासवर्ड का आपको मैसेज दे देगा, या फिर अगर आपका यूजर नेम इनवैलिड होगा तो वो इनवैलिड यूजर नेम का आपको जो है वो पासवर्ड दे दिया जाएगा। यहाँ तक सोडो कोड का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी एल्गोरिथमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या हैं, इसके साथ और भी बहुत से टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।